नमस्कार दोस्तों, क्यूज केस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित भार्गव आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों विद्यार्थियों, जैसा कि हमारा जो सिलेबस चल रहा था पर्यावरण अध्ययन का, उसमें कल की क्लास में हमने उपभोक्ता संरक्षण के अधिकार वगैरह के बारे में चर्चाएं कर ली थी। किसको हम उपभोक्ता बोल सकते हैं, शिकायतकर्ता कौन हो सकता है, इन सब के बारे में चर्चाएँ कर ली थी। साथियों, उपभोक्ता संरक्षण का ये दूसरा पार्ट है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये पार्ट 2 है साथियों। इसमें हम विभिन्न जो संस्थाएं कार्यरत हैं वो किस तरीके से कार्य करती हैं उसके ऊपर हम इसमें चर्चाएं करेंगे। देखिए साथियों, अभी तक हमने उपभोक्ता संरक्षण का जो है अर्थ जान लिया था, कितने इसके स्तर हैं वो जान लिया था। इसके अलावा क्या हमको जो है अधिकार दिए हैं, क्या राइट्स हैं हमारे, वो जान लिया था। किस तरह ये वर्क करता है हमने वो जान लिया था। अब हम आगे जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनके बारे में चर्चाएं करेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं हमारी इस क्लास को। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण परिषद एक परिषद बनाया गया था साथियों, मैंने आपको कल भी बताया था, एक परिषद बनाया गया था। इस परिषद में क्या था साथियों, ये समय समय पर क्या करता था साथियों, ये समय समय पर कानून बनाता था। इसका कार्य सजा देना नहीं था साथियों, इसका कार्य क्या नहीं है, सजा देना नहीं है, सजा देना नहीं है। जो उपभोक्ता संरक्षण के जो परिषद बनाए गए हैं उनका कार्य क्या नहीं है साथियों, सजा देना नहीं है। उसका कार्य क्या है साथियों, समय समय पर कानून बनाना, समय समय पर सलाह देना उसका कार्य है। तो इसमें हमने कल देखा था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया तथा उपभोक्ता के हितों की या अधिकारों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का गठन किया गया। इन परिषदों के द्वारा उपभोक्ता के विवादों का निपटारा नहीं किया जाता, बल्कि समय समय पर ये कानून व्यवस्था को लागू करते हैं। ये हमने कल साथियों पढ़ लिया था, उसके अलावा हमने पढ़ा था ये 3 स्तर का होता है। एक केंद्र स्तर पर होता है साथियों, एक केंद्र स्तर पर होता है, एक राज्य स्तर पर होता है और एक जिला स्तर पर होता है। केंद्र स्तर वाले को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद कहा जाता है, राज्य स्तर वाले को राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद कहा जाता है और जिला स्तर वाले को जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद कहा जाता है। ये 3 हमने इसके जो है स्तर देख लिए थे साथियों। इसी श्रेणी को हम आगे बढ़ाते हुए अब इनकी डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। पहला आप डालिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद साथियों, इसके बारे में जानते हैं हम। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, देखिए जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद है, सबसे पहली बात तो ये पूरे देश के लिए कार्य करता है, ये पूरे भारत के लिए कार्य करता है। ये किसी पर्टिकुलर जगह के लिए, जिले के लिए या राज्य के लिए कार्य नहीं करता। ये किसके लिए करता है साथियों, पूरे देश के लिए करता है। इसका गठन कौन करता है साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और इसके जो सदस्य होते हैं साथियों वो 150 होते हैं। इसमें सदस्य कितने होते हैं साथियों, 150 होते हैं। इसमें सदस्य कितने होते हैं साथियों, 150 होते हैं। किसमें, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण जो परिषद है इसमें सदस्य कितने होते हैं साथियों, 150 होते हैं। उसके अलावा धारा 3A के तहत इसका गठन किया जाता है। इसका गठन किसके तहत किया जाता है साथियों, धारा 3A के तहत इसका क्या किया जाता है साथियों, गठन किया जाता है। इसका कार्यकाल साथियों 3 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है। यदि इसका अध्यक्ष किसी को एक बार बना दिया गया है तो वो 3 वर्ष तक कार्य करेगा। तो इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है साथियों, 3 वर्ष का होता है। और वर्ष में कम से कम एक सभा का आयोजन करना इसमें क्या होता है साथियों, अनिवार्य होता है। वर्ष में कम से कम एक सभा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आयोजन करना ही पड़ेगा। तो ये था केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन कौन करता है साथियों, केंद्र सरकार करती है। सदस्य 150 रहते हैं। किस धारा के तहत, धारा 3A के तहत। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है साथियों। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है साथियों, 3 वर्ष का होता है। और वर्ष में कम से कम एक सभा का आयोजन करना इसमें क्या होता है साथियों, अनिवार्य होता है। ये आपको याद रखना है। अगला देखिए राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, जो राज्य पर होता है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद साथियों। इसमें क्या है, इसका गठन साथियों राज्य सरकार करती है। इसका गठन कौन करता है साथियों, राज्य सरकार करती है। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इसका जो सदस्य होते हैं वो 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सदस्य कितने हो सकते हैं साथियों, 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। हाईएस्ट इसमें जो है वो 10 सदस्य हो सकते हैं।
इसका जो उल्लेख है वो धारा 6A में है। इसको जो गठन करने का जो आदेश है, निर्देश है, वो किस में है साथियों? धारा 6A में दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं? धारा 6A में दिए गए हैं। और इसका भी कार्यकाल साथियों 3 वर्ष का होता है। इसका भी कार्यकाल क्या होता है साथियों? 3 वर्ष का होता है। और वर्ष में कम से कम 2 सभाओं का आयोजन करना इसमें भी क्या होता है साथियों? अनिवार्य होता है। देखिए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में वर्ष में कम से कम 1 सभा का आयोजन करना अनिवार्य होता है, जबकि राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद में वर्ष में कम से कम 2 सभाओं का आयोजन करना क्या होता है साथियों? अनिवार्य होता है। सदस्य 10 होते हैं, धारा 6A है, और 10 से ज्यादा क्या है? सदस्य नहीं हो सकते, और कार्यकाल वही 3 वर्ष का होता है। आगे देखिए, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद, इसका गठन जिला स्तर पर किया जाता है। जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद, इसका गठन जिला स्तर पर किया जाता है साथियों। धारा 8A के अनुसार इसका गठन किया जाता है। धारा 8A के अनुसार क्या किया जाता है साथियों? इसका गठन किया जाता है। इसमें सदस्य के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है। इसमें सदस्यों के बारे में कोई क्या है साथियों? विवरण नहीं दिया गया है। और वर्ष में कम से कम 2 सभाओं का होना इसमें भी क्या है साथियों? अनिवार्य है। तो ये क्या है साथियों? तीन मंच, ये मंच नहीं है साथियों, 3 क्या है? परिषदें हैं। ये क्या है साथियों? परिषदें। इनका कार्य क्या है साथियों? कानून बनाना। इनका कार्य क्या है साथियों? कानून बनाना। सजा देना इनका कार्य नहीं है। इनका कार्य क्या है साथियों? कानून बनाना। पहला केंद्रीय आता है, 150 सदस्य होते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में कितने सदस्य होते हैं साथियों? 150, धारा 3A के तहत। और कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कम से कम वर्ष में क्या है? 1 सभा करना इनके लिए क्या होता है साथियों? अनिवार्य होता है। इसका जो गठन है वो कौन करता है साथियों? केंद्र सरकार। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन कौन करता है साथियों? राज्य सरकार। 10 से ज्यादा जो है सदस्य इसमें नहीं होते हैं। धारा 6A के तहत इसका गठन किया जाता है। कार्यकाल वही 3 वर्ष का होता है। और वर्ष में कम से कम 2 सभाओं का करना इसमें क्या होता है साथियों? अनिवार्य होता है। जिला उपभोक्ता संरक्षण का गठन जिला स्तर पर किया जाता है साथियों। धारा 8A के तहत किया जाता है। इसमें सदस्यों का काउंटिंग फिक्स नहीं है, इसलिए इसमें सदस्यों का विवरण नहीं दिया हुआ है। वर्ष में कम से कम 2 सभाओं का करना क्या होता है साथियों? इसमें अनिवार्य होता है। और इसका कार्यकाल वैसे तो 3 वर्ष का ही होता है, लेकिन बीच में कभी भी भंग किया जा सकता है जिला स्तर वाले को। तो ये इसलिए इसमें कार्यकाल का भी विवरण से स्पष्ट नहीं है। तो ये 3 क्या थे साथियों? परिषदें थी। ये क्या थी? परिषदें। अब आइए देखिए, आगे चलते हैं हम। अब त्रिस्तरीय एक व्यवस्था है, जो न्यायिक व्यवस्था जिसको हम बोलते हैं। त्रिस्तरीय क्या है साथियों? न्यायिक व्यवस्था है। न्यायिक व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं हम। ये अलग है साथियों, वो अलग है। उनका कार्य क्या था साथियों? कानून बनाना। और इनका कार्य क्या है? न्याय देना। इनका कार्य क्या है साथियों? न्याय देना। देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच, पहला है राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच। कार्य क्षेत्र इसका क्या होता है साथियों? समस्त भारत, पूरे भारत में कार्य करता है। सदस्य इसमें अधिकतम 4 होते हैं। सदस्य कितने होते हैं साथियों? 4 होते हैं। और 1 करोड़ से अधिक मामले की क्या की जाती है साथियों? इसमें सुनवाई की जाती है। 1 करोड़ से अधिक यदि आपके साथ ठगी की गई है या फ्रॉड किया गया है, तो क्या है साथियों? सुनवाई उसकी किस में होगी? राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण मंच में होती है साथियों। 2 वर्ष के भीतर आपका जो वाद है, विवाद है, आपका जो विवाद है, उस पर क्या है साथियों? फैसला दिया जाएगा। उस पर क्या दिया जाएगा साथियों? फैसला। मतलब 2 वर्ष से अधिक समय ये नहीं ले सकते। 2 वर्ष से अधिक समय में क्या, 2 वर्ष के भीतर में उसमें क्या है साथियों? फैसला दिया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच क्षेत्र क्या है इसका? समस्त भारत। सदस्य 4, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं साथियों? 4। 1 करोड़ से अधिक मामलों पर सुनवाई होती है और 2 वर्ष के भीतर में उन पर क्या दिया जाता है? फैसला दिया जाता है। अब देखिए साथियों, राज्य उपभोक्ता मंच, इसमें भी सदस्य कितने होते हैं साथियों? 4 होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं साथियों? सदस्य 4 होते हैं। 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ रुपए से कम, 20 लाख रुपए से अधिक, 20 लाख रुपए से अधिक और 1 करोड़ रुपए से कम, ये कह सकते हैं हम 1 करोड़ रुपए तक का। यदि आपसे पूछा जाए 1 करोड़ रुपए की सुनवाई किस मंच पर होती है, तो राज्य उपभोक्ता मंच पर। यदि ये कहा जाए 1 करोड़ से अधिक रुपए की, तो कहां होती है साथियों? राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच पर। तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक और 1 करोड़ रुपए तक की सुनवाई कहां होती है साथियों? राज्य उपभोक्ता मंच पर। राज्य उपभोक्ता मंच पर सदस्य कितने होते हैं साथियों? 4। और 2 वर्ष के भीतर सुनवाई की जाती है। 2 वर्ष के भीतर फैसला दिया जाता है। इसके अंदर भी जिला उपभोक्ता मंच, जिला उपभोक्ता मंच पर सदस्य न्यूनतम 2 सदस्य हो सकते हैं। न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 2 सदस्य हो सकते हैं साथियों। 20 लाख रुपए तक के मामलों की इसमें क्या होती है साथियों? सुनवाई। 20 लाख रुपए, 1 रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक की सुनवाई है। यदि आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप कहां जाओगे? जिला स्तर पर। यदि 20 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच में आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप कहां जाओगे? राज्य स्तर पर। और 1 करोड़ से अधिक की बात है तो आप कहां जाओगे? राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच पर। इसमें साथियों 2 वर्ष के भीतर इसमें भी फैसला देना तय है। 2 वर्ष के अंदर, 2 वर्ष से ज्यादा आपका केस पेंडिंग नहीं रह सकता। तो ये न्यायिक व्यवस्था है। त्रिस्तरीय क्या है साथियों? न्यायिक व्यवस्था है। राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच की, राज्य उपभोक्ता मंच की और जिला उपभोक्ता मंच की।
चलिए साथियों आगे चलते हैं हम। आगे देखिए उपभोक्ता संरक्षण के अन्य जो प्रयास किए गए हैं भारत में, उनके ऊपर हम चर्चाएं करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण के अन्य प्रयास, क्या प्रयास किए गए हैं? पहला, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है साथियों? जारी किया गया। तो राष्ट्रीय उपभोक्ताओं को या उपभोक्ताओं को सलाह देने के लिए एक नंबर जारी किया गया जो 1811-4000, इस पर मुफ्त फोन करके जानकारी ली जा सकती है। तो सरकार के द्वारा जो उपभोक्ता हैं उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया जिस पर फोन करके निःशुल्क रूप से हम क्या है साथियों जानकारी ले सकते हैं किसी भी विषय वस्तु की। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1811-4000। आपसे अब ये नंबर नहीं पूछा जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि इस तरह की भी क्या है साथियों एक व्यवस्था की गई है कि क्या एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। दूसरा, जागो ग्राहक जागो की योजना चलाई गई। जागो ग्राहक जागो की साथियों क्या चलाई गई? योजना चलाई गई। इसमें लोगों को कालाबाजारी व जमाखोरी से बचाने का प्रयास किया जाता है। जागो ग्राहक जागो की योजना चलाई गई, इसमें लोगों को क्या है साथियों कालाबाजारी और जमाखोरी से बचाने का क्या किया जाता है साथियों? प्रयास किया जाता है। और यह उपभोक्ता संरक्षण का स्लोगन भी है, जागो ग्राहक जागो। ये साथियों क्या है? उपभोक्ता संरक्षण का स्लोगन है। उपभोक्ता संरक्षण का आपसे स्लोगन पूछ सकता है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता संरक्षण का स्लोगन क्या है साथियों? थीम क्या है? जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो किसका स्लोगन है साथियों? उपभोक्ता संरक्षण का। ये आपको याद रखना है। एक है साथियों मेघदूत पोस्ट कार्ड। एक क्या है साथियों? मेघदूत पोस्ट कार्ड। ये भारत देश के जो है पूर्वी राज्यों में डाक विभाग द्वारा घर घर भेजे गए एक पोस्ट कार्ड पहुंचाए जा रहे हैं जिससे लोगों को उपभोक्ता के अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। देखिए भारत के जो पूर्वी राज्य हैं उनमें घर घर डाक विभाग के द्वारा एक पोस्ट कार्ड पहुंचाए जा रहे हैं जिससे क्या लोग उपभोक्ता के अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। तो वो क्या है साथियों? मेघदूत पोस्ट कार्ड। क्या नाम है साथियों? मेघदूत पोस्ट कार्ड। तो हमने 3 पढ़े अभी तक। एक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर पढ़ा, जागो ग्राहक जागो की योजना चलाई गई वो पढ़ा, और एक मेघदूत पोस्ट कार्ड पढ़ा। एक और है साथियों जिला उपभोक्ता सूचना केंद्र। हर जिले पर उपभोक्ता के लिए सूचना केंद्र दिए गए हैं, सहायता केंद्र दिए गए हैं। वहां जाकर हम हमारी परेशानी के बारे में जानकारी ले सकते हैं या हमें किसी भी विषय वस्तु की जानकारी चाहिए तो हम वो ले सकते हैं। तो प्रत्येक जिले पर एक सूचना केंद्र खोला गया है जिसमें हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं साथियों, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण के कुछ अन्य प्रयास हमने पढ़े, 4 प्रयास हमने पढ़े। एक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर पढ़ा, जागो ग्राहक की योजना चलाई गई थी वो पढ़ा है, मेघदूत पोस्ट कार्ड जो भारत के पूर्वी राज्यों में चलाया जा रहा है वो पढ़ा है। उसके अलावा जिला उपभोक्ता सूचना केंद्र ये सभी जिलों पर खोले गए हैं, ये भी हमने पढ़ा है। चलिए साथियों ये कुछ उपभोक्ता मंच के अन्य प्रयास थे। आगे देखिए उपभोक्ता जागरूकता के मुख्य बिंदु क्या होते हैं साथियों? उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए उनके मुख्य बिंदु क्या है सरकार के, उन पर हम चर्चाएं करते हैं साथियों। देखिए पहला बिंदु है हमेशा किसी भी वस्तु को एमआरपी देखकर खरीदा जाना चाहिए। पहला बिंदु सरकार क्या कहती है हमसे कि किसी भी आप वस्तु को खरीद रहे हो एमआरपी देखकर ही उस वस्तु को खरीदिए। यदि एमआरपी से ज्यादा कोई भी व्यापारी आपसे पैसे लेता है तो आप उपभोक्ता मंच पर जाकर उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो हमेशा किसी भी वस्तु को एमआरपी देखकर खरीदा जाना चाहिए। हमेशा आईएसआई जो हॉलमार्क होते हैं हॉलमार्क देखकर खरीदना चाहिए। हमेशा क्या है साथियों? आईएसआई ये जो हॉलमार्क होते हैं वो देखकर हमें क्या करना चाहिए साथियों? सामान को खरीदना चाहिए। तौल व माप के विभिन्न उपकरणों के बारे में जानना चाहिए। जो दुकानदार ने या व्यापारी ने जो बांट रख रखे हैं, जो तौलने का जो सामान रख रखा है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो तौल व माप के विभिन्न उपकरणों के बारे में जानना चाहिए। भुगतान करने से पहले नियम व कानून अच्छे से पढ़ने चाहिए। किसी भी आप पे कर रहे हो तो टर्म एंड कंडीशन उसकी अच्छे से आपको पढ़नी चाहिए। किसी को आप पे कर रहे हो तो क्या है साथियों? भुगतान करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? नियम व उसके जो कानून है वो हमें पढ़ने चाहिए। दुकान का बिल जरूर लेना चाहिए। जिस दुकान से हमने सामान खरीदा है साथियों उस दुकान का हमें बिल जरूर लेना चाहिए। उसके अलावा एक्सपायर डेट के सामान नहीं खरीदना चाहिए। हमें कभी भी साथियों जो एक्सपायर हो गए हैं सामान, जो जिन पर एक्सपायर डेट निकल चुकी है जिनकी, वो वाला सामान हमको कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। और सूचना पाने के अधिकार के अनुसार वस्तु की सूचना या जानकारी लेनी चाहिए। किसी भी वस्तु की सूचना या जानकारी हम ले सकते हैं किसके आधार पर? सूचना पाने के अधिकार के आधार पर। तो सूचना पाने के अधिकार के आधार पर किसी भी वस्तु की हमें जानकारी लेनी चाहिए। तो ये कुछ नियम थे। उपभोक्ता जागरूकता के मुख्य बिंदु क्या है साथियों? अर्थात उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए सरकार ने किन बातों को ध्यान में रखा है? हमेशा किसी भी वस्तु की एमआरपी देखकर खरीदा जाना चाहिए। हमेशा आईएसआई हॉलमार्क
देखकर वस्तु को खरीदना चाहिए। तोल व माप के जो विभिन्न उपकरण होते हैं उनके बारे में हमें जानना चाहिए। भुगतान करने से पहले नियम व कानून अच्छे से पढ़ने चाहिए। दुकान का बिल जरूर लेना चाहिए। एक्सपायरी डेट के सामान नहीं खरीदना चाहिए और सूचना पाने के अधिकार के तहत किसी भी वस्तु की हमें सूचना पाना चाहिए, सूचना हमें होनी चाहिए। तो ये कुछ मुख्य बिंदु थे जो उपभोक्ता जागरूकता के लिए सरकार के द्वारा चलाए गए। तो चलिए साथियों, ये था हमारा उपभोक्ता संरक्षण का दूसरा वीडियो जो मैंने आपके लिए शॉर्ट वे में बनाया है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने अच्छे खासे उपभोक्ता संरक्षण को पढ़ लिया था। आज हमारा उपभोक्ता संरक्षण कंप्लीट हो गया है साथियों। अब अगली वीडियो में आपके लिए या तो उद्योगों से संबंधित मैं आपके लिए लेकर आऊंगा जो इकाई 2 का यूनिट है, या फिर सहकारी समितियां, जो आपके चैप्टर है सहकारी समितियां, उनके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए साथियों, जब तक के लिए मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, राम राम।